यानी झाड़ू से लेकर के एक पाप बन जाता है, कंडनी यानी कूटने से एक पाप बन जाता है, और जल से एक पाप बन जाता है, और लकड़ी आदि के माध्यम से, चकिया आदि के माध्यम से एक पाप बन जाता है। यानी कंडनी हो गई, पेशनी हो गई, यानी चकिया हो गई, उदकुंभी तीसरी हो गई, मार्दनी चौथी हो गई, और मार्दनी चौथी और कंडनी है ना। मार्दनी के बाद कौन सा आ गया? अरे उदकुंभ, चुल्ली, पेशनी, उपस्कर, कंडनी, उदकुंभ, ये 5 भी हो गई। चकिया हो गई, अरे और चूल्हा हो गया, हाँ चूल्हा, और मार्दनी हो गई, कंडनी हो गई यानी उखली में कूटना, और उदकुंभ यानी जल। इन 4-5 जगह कीड़े मकोड़े बैठे रहते हैं, कीड़े मकोड़े 5 जगह मर जाते हैं। तो जब मर जाते हैं तो उनके 5 प्रकार के पाप बन जाते हैं। तो 5 प्रकार के पापों को 5 प्रकार के कर्म करने से उसके वो पाप निवृत्त हो जाते हैं। तो पहला है भूत यज्ञ, दूसरा हो गया मनुष्य यज्ञ, तीसरा हो गया पितृ यज्ञ, चौथा हो गया देव यज्ञ, 5वां हो गया ब्रह्म यज्ञ। ये 5 यज्ञ होते हैं। इन 5 यज्ञों को सेवन करने से, प्रतिदिन करने से व्यक्ति के 5 पाप निवृत्त होते रहते हैं, और प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा अग्निहोत्र कर्म में प्रकरण में आया है इस प्रकार से। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, है ना, ये मनुस्मृति का श्लोक था। पंचसूना ग्रस्तस्य चुल्ली पेशनी उपस्कर कंडनी चोदकुंभश्च बाध्यते यास्तु भायन तासाम प्रमाण सर्वासाम निष्कृत्यर्थम महिषि भी पंचकलिप्ता महायज्ञ प्रत्यहम गृहम यदिनाम। ये मनुस्मृति में वर्णन किया गया इस प्रकार से, और दूसरी स्मृति में वर्णन किया गया है। तो ये सारे वहां पर आए हैं। तो अब महायज्ञ के प्रकरण में एक प्रकरण आता है, स्मृति में विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया, और वेद में संक्षेप रूप से वर्णन कर दिया। तो उसी को लेकर कहते हैं, जो अत शब्द आया है ये वाक्य के उपन्यास करने के लिए है कि अज्ञ पशु कैसा था, अज्ञानी पशु के समान है, परतंत्र है, ये वाक्य को प्रदर्शन करने के लिए अशब्द है। अयम यह प्रकृतो गृही कर्म अधिकृतो अविद्वान शरीर इंद्रिय संगात विशिष्ट पिंड आत्मा इति उच्यते। कहते अतो अयम व आत्मा, तो अयम व आत्मा, जो आत्मा है, तो आत्मा किसको कहते हैं यहाँ पर? है जो प्रकृत जीवात्मा, गृही आता जिसने घर जीवन स्वीकार कर लिया, मैं ग्रस्त हूँ, आता जिसने जाया को स्वीकार कर लिया। तो जाया को जाया भी बोलते हैं, दारा भी बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं ना। तो पत्नी को जिसने स्वीकार कर लिया वो गृहस्थी हो जाते। जब तक किसी व्यक्ति ने बहुत संपत्ति जोड़ ली तब तक वो गृहस्थी नहीं कहलाता, जब तक उसने पत्नी का संग्रह नहीं किया। भली अटूट संपत्ति उसने जोड़ ली, किंतु अटूट संपत्ति जोड़ने के पश्चात भी जब तक वह दारा का संग्रह नहीं करेगा, यानी पत्नी का संग्रह नहीं करेगा, तब तक वह गृहस्थ नहीं कहलाएगा। गृहस्थ तो तभी कहला संज्ञा तब होती है जब पत्नी को लेकर के। तो गृहस्थ जीवन में अभिमान करने वाला फिर दूसरा जब तक नहीं स्वीकार किया तो उस काल में या तो ब्रह्मचारी रहेगा तो बिना आश्रम का है जीवन व्यतीत कर रहा है। जिन लोगों ने विवाह नहीं किया है ना, और गुरुकुल में पढ़ लिया, विवाह नहीं किया, इसके पश्चात 30-40 वर्ष की उम्र हो गई, अब तो दूसरे घर जीवन में भी नहीं गए और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, तो फिर उनका वो बिना आश्रम वाले हैं। वो जैसे वर्ण संकर हो जाते ना, किसी की दूसरे वर्ण की स्त्री दूसरे वर्ण का पुरुष जैसे आपस में विवाह हो जाता है तो वर्ण संकर हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिसने कोई आश्रम स्वीकार नहीं किया तो वो बिना आश्रम वाला है, अनाश्रमी कहलाता है। तो वो कर्म करने का विशेष अधिकार नहीं होती। वर्ण संकर की गति क्या होती स्वामी, थोड़ा समझा दें, आजकल लोग बड़े भ्रमित हैं, वर्ण संकरता को कोई दोष नहीं मानते। नहीं, वर्ण संकर से तो अब वर्ण संकर से ये हो जाता है क्योंकि गीता का प्रथम अध्याय वर्ण संकर को लेकर आया है। जो अर्जुन ने हाँ, वर्ण संकर से क्या हो जाता है, कुल परंपरा नष्ट हो जाती है उनकी। हाँ, क्योंकि वो अब लड़की का जो परंपरा है किस कुल से आई है तो वो अपनी कुल परंपरा को छोड़ देती है, लड़का का जो परंपरा है वो भी अपनी परंपरा को छोड़ देता है।
तो ना पितरों को ध्यान रखता है, ना पूजा पाठ का ध्यान रखता है, फिर वे मनमुखी हो जाता है। मनमुखी हो जाने के पश्चात कैसा हो जाता है, चार वाक्य जैसा हो जाता है। चार वाक्य, चार वाक्य कहते हैं खूब खाओ पियो और मौज मारो, मौज मस्ती करो। तो यही वो अब चार वाक्य की यही गति है। यदि उन्होंने दुष्कर्म कर दिए यानी खराब कर्म कर दिए तो फिर नरक में जाएंगे। हाँ, यदि सज्जन रहे, मतलब अरे खराब कर्म नहीं किए, मात्र जीवन व्यतीत किया है, सामान्य रूप से पाप वाले कर्म नहीं किए, तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से अगली योनि उसको हो सकते मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि उसने खराब कर्म नहीं किए थे। इस प्रकार से यदि खराब कर्म बन जाते हैं तो नरक की योनि में चला जाता है। हाँ, कभी कभी जो वर्ण संकर वाले पुण्य कर्म तो कर ही देते हैं। पुण्य कर्म कैसे हो जाते हैं, अचानक हो जाते हैं। अब किसी काल विशेष में गर्मी के समय में गंगा जी स्नान कर आए, नर्मदा जी स्नान कर आए, कई संयोग बस जो चार वाक्य है मंदिर में चले गए, किसी के मित्रता को लेकर के, लड़की को लेकर के, तो लड़के को लेकर के, तो मित्रों को लेकर के, मित्रों के साथ साथ, तो उससे कभी कभी पुण्य उनके बन जाते हैं। तो उसी पुण्य के प्रभाव से उनका थोड़ा वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण संकर मतलब ये परंपरा प्राय करके वर्ण संकरों की परंपरा नष्ट हो जाती है। उनमें जो गुण होना चाहिए वो गुण समाप्त हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण का गुण ब्राह्मण भी बना रहता है, तो उसका गुण वो समाप्त हो जाता है। क्षत्रिय का गुण है वो क्षत्रिय में ही जाति में रहता है, वो गुण भी उसका समाप्त हो जाता है। वैश्य का गुण है वो जो व्यापार आदि था वो भी समाप्त हो जाता है। शूद्र का जो था वो भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपने अपने वो जो वर्ण धर्म का गुण था वो समाप्त हो जाता है, तो मनमुखी हो जाता है। मनमुखी को जो है मतलब कोई ज्यादा विशेष जीवन सफल नहीं होता उसका, यही उसका है वहां के। इसलिए प्राय करके वर्ण संकर वाले नरक में चले जाते हैं, है क्या नहीं, प्राय करके। तो प्राय प्रयोग किया है, इसलिए वो ज्यादातर वो दोष का हेतु हो जाता है। अब यहाँ पर क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण की लड़का विवाह करेगा, तो उस परंपरा में ब्राह्मण जैसे गुण थे, वो लड़की उससे उत्पन्न होने वाले संतान में वही गुण आएंगे। क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय का लड़का रहेगा, तो उस प्रकार से वो पुत्र उत्पन्न होंगे, पुत्र पुत्री, तो उसमें वही गुण आएंगे, है क्या नहीं। और छात्र धर्म वाले आएंगे। और वैश्य करेगा तो वैश्य की लड़की, वैश्य का लड़का, तो व्यापार वाले गुण उसमें विशेष रूप से आ जाएंगे। जन्म जाते है ना, ईश्वर ने ऐसे बनाया है, निर्माण किया है। अगर शूद्र कन्या से ब्राह्मण विवाह करता है तो उससे उत्पन्न पुत्र चांडाल कहलाते हैं। शूद्र की लड़का है, शूद्र का लड़का, और ब्राह्मण की लड़की है, तो वो उत्पन्न होगा, उससे उत्पन्न होने वाली संतान को चांडाल कहते हैं। शूद्र का लड़का होना चाहिए और ब्राह्मण की लड़की होना चाहिए, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान संयोगवश से उससे संतान हुई तो चांडाल संज्ञा उसकी हो जाती है। और शूद्र का लड़का है और क्षत्रिय की लड़की है, उससे उत्पन्न होने वाली संतान निषाद कोटि की हो जाती है। केवट जो निषाद बोलते हैं, केवट बोलते हैं, वो कोटि हो जाती है। शूद्र का लड़का है और उसकी लड़की है, शूद्र का लड़का है, वैश्य की लड़की है, तो उससे उसकी जाति भी बदल जाती है, वो शूद्र से शूद्र की गई। हाँ, यदि ब्राह्मण का लड़का है और शूद्र की कन्या है, तो फिर उसकी जाति क्या हो जाएगी, जो उससे उत्पन्न होने वाले संतान को, तो वहां पर वो उसकी संतान शूद्र ही कहलाएगी। हाँ, इसमें एक विशेषता है कि यदि ब्राह्मण ने पहले ब्राह्मण कन्या से विवाह किया है तो बाद में शूद्र की कन्या से विवाह कर लिया है, तो फिर वो संतान प्राय करके और ब्राह्मण में भी आ जाती है, और कभी कभी गुण को लेकर के तो कभी कभी शूद्र में भी चली जाती है। लेकिन पहले उसको ब्राह्मण के लड़के को ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना पड़ेगी, नहीं तो पहले उसने शूद्र की कन्या से विवाह कर लिया ब्राह्मण ने, तो उस ब्राह्मण का भी संज्ञा शूद्र ही हो जाती है। तो बहुत जगह आता है शूद्रपति ऐसा प्रयोग कर देते हैं। इसमें वर्णन आता है कि ब्राह्मण 4 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, क्षत्रिय 3 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, वैश्य 2 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। तो ब्राह्मण है
ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र 4 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय है, ब्राह्मण की कन्या को छोड़ करके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कन्या से विवाह कर सकते हैं। वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय की कन्या को छोड़ करके वैश्य और शूद्र तो वर्ण संकर ही कहलाएंगे ना स्वामी जी, कर तो सकता है, लेकिन उत्पन्न संतान वर्ण संकर ही कहलाएंगे ना। शास्त्र में वहां पर इतनी छूट दी गई है, तो पहले उसको अपनी जाति की कन्या से विवाह करना पड़ेगी, अपने वर्ण वाली कन्या से। इसके बाद उसको अरे नीचे की वर्ण की कन्या से विवाह करने पर वो वर्ण संकर कोटि में नहीं आएगी। विपरीत यदि पहले उसने शुरू में ही दूसरी वर्ण की कन्या से विवाह किया है तो उसमें थोड़ा लफड़ा हो जाता है। थोड़ा एक वर्ण की कन्या से एक वर्ण की नीचे वाली कन्या से करेंगे तो इतना ज्यादा दोष नहीं आता। 2 वर्ण की कन्या से करने पर ऐसा आता है। जैसे प्राय करके ऋषियों ने जो विवाह किए हैं, बहुत से ऋषियों ने तो सीधा क्षत्रिय कन्या से विवाह किए, है ना। तो वहां पर उनमें बिल्कुल भी दोष नहीं आया। उन्होंने ब्राह्मण कन्या से, दशरथ जी की पुत्री शांता ब्याही थी। श्रृंगी ऋषि है, लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा तो विदर्भ देश की राजकुमारी थी, है कि नहीं। और कही है बहुत सी कन्याओं का, लोपामुद्रा राजकुमारी रही है। लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी, वो तो है ना। विदर्भ देश है, विदर्भ देश देखा होगा ना आपने। हाँ, महाराष्ट्र में है। जो है ना अकोला है, नाग है, अकोला कौन सा है ना, वहाँ अकोला के पास में जो आसपास के जिले हैं, नागेश्वर है क्या, नाग, हाँ वो विदर्भ देश पूना के आसपास है। पूना थोड़ा दूर आ जाता है, तो अकोला आदि जो क्षेत्र है वो विदर्भ देश की ही है। जैसे रुक्मणी विदर्भ देश की राजकुमारी थी ना, और जो कंस की जो माता रही, कंस की जो माता थी वो विदर्भ देश की राजकुमारी थी। तो बहुत जगह आता है। और जैसे याति राजा ने शुक्राचार्य की पुत्री से विवाह किया था, तो वहां पर प्रसंग आता है। याति राजा ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, तुम ब्राह्मण की कन्या हो, तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता है। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने कहा कि मेरे को श्राप मिला हुआ है, तुम्हारा विवाह क्षत्रिय के साथ होगा, ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। इसलिए तुमने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और मेरे को नग्न अवस्था में देख भी लिया था। मतलब उसको 2 सखियों में लड़ाई हो गई थी ना, उसमें शर्मिष्ठा और देवयानी में। तो उसने उसको वस्त्रों को छुड़ा करके कुएं में धकेल दिया था। तो वहां पर यातिराज संयोग बस वहीं से निकले थे, तो उन्होंने उसको निकाला था और अपने वस्त्र भी दिए होंगे उसको इस प्रकार से। तो बाद में कहा तुमने मेरा हाथ पकड़ा, इसे तुम ही मेरे पति बनोगे। उसी समय कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, संबंध नहीं हो सकता है। तब उसने स्वीकार किया कि मैं कच्छ ने मेरे को श्राप दिया है, इसलिए मैं तुमको पति रूप से ग्रहण करना चाहती हूँ। तो वहीं पर किया, तो वहां पर ये प्रसंग आता है। तो देखिए यहाँ पर तो ये है, तो कहते हैं जो जीवात्मा है, गृही है, गृहस्थ है, यानी जिसने घर जीवन को स्वीकार कर लिया और अभिमान रखा उस गृहस्थ आश्रम में, ऐसा कर्म अधिकृत है, कर्मों में अधिकृत है। ऐसे अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी शरीर इंद्रिय संघात से विशिष्ट है। शरीर होगा स्थूल शरीर, और इंद्रिय संघात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, इससे विशिष्ट है। ये पिंड है, संघात विशेष है। ये आत्मा इति उच्यते, इसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जो जीवात्मा है, ये जो जीवात्मा कैसे सर्वसाम भूतानाम लोका, कहते सर्वसाम का अर्थ कर दिया देवानाम, देवता आदियों को, देवता आदि से लेकर के पिपीलिकांता नाम भूतानाम, देवता आदि हो गए, सबसे आदि देवता, बीच में सारे देवता के बीच में मनुष्य होने तक लेकर सबसे नीचे पिपीलिका है ना। तो पिपीलिका पर्यंत तक सारे भूतों का ये लोक यानी भोग्य, इति भोग्य आत्मा इति अर्थ, यानी जीवात्मा कैसा भोग्य बनता है, सभी का भोग है, भोग्य। जैसे हमारा भोग्य अन्न होता है ना, अन्न को हम भोगते हैं, है कि नहीं, भक्षण कर जाते हैं हम अन्न को, हम भोक्ता हो गए और अन्न हमारा भक्षण करने के योग्य भोग्य है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी सारे प्राणियों का भोग्य बनता है। सारे प्राणी इस जीवात्मा को भोगते हैं। किस प्रकार से, किस प्रकार से भोगते हैं, है ना, अन्न के माध्यम से, व्यापार आदि के, अन्य के माध्यम सहायता के माध्यम से भोगते हैं। तो
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं क्या सर्वेषां वर्ण आश्रमादि भीत ही कर्म विधिर उपकारित्वात्, सभी का इन वर्ण आश्रमों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों के द्वारा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इन आश्रमों के द्वारा विहित जो कर्म उन कर्मों के द्वारा उपकार करने वाला होने से ये सभी का भोग्य बनता है। अतः इन आश्रमों और वर्णों में स्थित होकर के सभी का उपकार करने वाला है। इस प्रकार कर्मों के माध्यम से उपकार करने वाला है, इसी हेतु से सारे प्राणियों का वह भोग्य बनता है। अब आगे वर्णन करते हैं तो कहते हैं उसी किस प्रकार से सारे प्राणियों का भोग बनता है उसको लेकर कहते हैं कि कई पुनः कर्म विशेष है रे उपकुर्वन् तेषां भूत विशेषणाम लोक इति उच्यते। कहते किन विशेष कर्मों के द्वारा उन जीवात्माओं को सारे प्राणियों को भूतों का उपकार करता हुआ तेषां भूत विशेषणाम किन 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 भूत विशेषणों को है ना किन किन भूत विशेषों का वह लोक बनता है यानी भोग्य बनता है। तो इति उच्यते उसके विषय में कहते हैं। तो क्या कहते हैं कहते हैं सा गृही यज्ञ होती यद यजते, जो गृही है ना सा गृही जो गृहस्थ है जिसने दारा का संग्रह कर लिया है अपनी पत्नी का संग्रह कर लिया है ऐसा गृही यज्ञ होती जो हवन करता है और यद यजते जो उसमें देवताओं के लिए त्याग करता है। अब उसी को यज्ञ होती यद यजते इस वाक्य का व्याख्यान करते हैं। तो वर्णन करते हैं कहते हैं यागो यानी याग किसको कहते हैं और हवन जो होती है हवन हवन किसको कहते हैं। तो याग यानी देवता उद्देश्य स्वत्व परित्यागा ये याग का लक्षण है यानी देवता उद्देश्यम स्वत्व परित्यागत्वम यागत्वम। तो देवताओं को उद्देश्य करके अपने धन का त्याग कर दिया अर्थात ये अनाज मैंने जो प्राप्त किया है ना बाजार से लाया हूँ अथवा खेत से निकाला है मैंने जो अनाज चाहे वो 1 किलो वाला हो 10 किलो 1000 क्विंटल वाला हो जितना भी हो आता रुपया हो सोना चांदी हो चाहे रुपया हो अथवा कोई हो ये धन मैंने अपने देवताओं को लिए अर्पण कर दिया। कितना जब अर्पण कर दिया ऐसा संकल्प कर लिया तो संकल्प करते ही देवताओं को धन हो गया। अब देवताओं को धन हो जाने से वो याग कहलाया आता। अब वो उसका उस धन का वह अधिकारी नहीं हुआ है ना। अब उसका भोग नहीं भोग सकता वो स्वयं उसका खर्च नहीं कर सकता। जैसे अरे कन्या का दान कर दिया अब ये कन्या मैंने किसी को अर्पण कर दी तो मैंने अर्पण कर दी तो अब मेरा इसका संबंध था वो छूट गया क्योंकि अब दूसरे की पत्नी बन गई ना है कि नहीं। तो उसको जैसे कन्या को दान कर दिया जाता है त्याग कर दिया दान दे दिया जाता है ना वर को उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसा है कि मेरे पास में जो धन था अब उस धन को मैंने देवताओं के लिए अर्पण कर दिया ऐसा संकल्प कर दिया तो उसी समय वो याग कहलाया आता। फिर उसने अपने उसमें जो स्वयं का अधिकार था स्वामित्व था उस धन के प्रति वो स्वामित्व उसका समाप्त हो गया कि नहीं। अब फिर उसका वह खर्च नहीं कर सकता अपने जीवन में उसको विनियोग नहीं कर सकता है। वो देवताओं को यदि दान देने के पश्चात पुनः ले लिया वापस कर लिया तो फिर वो दोष लगता है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से देवताओं को उद्देश्य करके स्वत्व का धन का परित्याग करता है अपने स्वामित्वपन का जो था उसमें उसका त्याग करते है ना तो याग कहलाता है। अब उस धन में धन आदि में जो भी है उस देवताओं के धन को फिर प्रयोग नहीं करता देवताओं के लिए अर्पण करता है जैसे है कि नहीं। और उसी को होम कहते हैं। तो सा एव आसेचन अवधि को है ना शेषन अधिको होम से तेन होम याग लक्षण कर्म अवश्य कर्तव्यत्वेन देवादीनाम पशुवत परतंत्रत्वेन प्रतिपत्ति। कहते सब ही जो देवता वह गृहस्थ जीवन वाला असमता सेचनव 12वां सेचन करना आसेचनम यानी प्रक्षेप है आसेचन कार्य करते अरे प्रक्षेप कर देना आसेचन कार्य कर दिया प्रक्षेप यानी अधिक रूप से जब बार जैसे हमने अरे गेहूं में चावल है तिल है और उसमें शक्कर जो आदि मिला करके ये इस देवताओं के लिए है हवन के लिए सामग्री है हवन के लिए सामग्री कर ली। अब इस सामग्री को हम क्या करें
अग्नि जलाई, अग्नि जला करके उसमें प्रक्षेप कर दिया, है ना, डाल दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से बार बार डाल देने पर अब देखो अधिको, इस प्रकार से बार बार सेचन करने से, अधिक रूप से सेचन करने से कहते वो होम कहलाता है। बार बार उसमें डाल देने से ज्योति हवन, कहते हैं हवन कर देने, अर्थात अग्नि में प्रक्षेप कर दिया, बार बार आहुति उठाई और उठा करके अग्नि में प्रक्षेप कर दिया, तो वो कह दी, वो क्या हो गया, अरे आहुति हो गई, हवन हो गया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अरे एक सूत्र आता है, तद उक्त ही श्रवणा ज्योतिर आशेषण अधिका स्यात् है। श्रवण करने से तो कहते हैं उक्त, जब उसको आहुति हवन किसको कहते हैं कि बार बार आशेषण करना, यानी जो सामग्री को उठा करके अधिक रूप से शेषण कर देना, प्रक्षेप कर देना, उसी को क्या कहते हैं, हवन कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आशेषण अधिको, अधिक रूप से आशेषण कर देना, अधिक रूप से प्रक्षेप कर देना, ऐसा जो क्रिया है वह होम कहलाती है। जो कार्य जीवन वाला है देवता को उद्देश्य करके बार बार उस आहुति को प्रक्षेप करता है, डाल देता है, अर्पण कर देता है अग्नि में, उसी को कहते हैं होम। इस प्रकार से तो कहते हैं तेन, इसी कर्म के द्वारा, इसके द्वारा बार बार डालने के कारण है वो होम है, उस होम रूप कर्म के द्वारा। तो होम एक तो देवता को उद्देश्य करके त्याग कर दिया, या हो गया, फिर उसी वस्तु को अग्नि में प्रक्षेप कर दिया, होम हो गया। तो उस कर्म के द्वारा होम याग लक्षण कर्म, होम लक्षण वाला कर्म और याग लक्षण वाला कर्म के द्वारा, इस कर्म के द्वारा अवश्य आता ये, अरे याग होम मेरे लिए अवश्य रूप से करने योग्य हैं, ऐसे कर्तव्य रूप से देवता को क्या कैसे बनता, भोग बनता है, जैसे पशु के समान। जैसे पशु अरे गौ है, अश्व है, गर्दभ आदि और भेड़ बकरी आदि है, उस जीव, वो जीव के अधीन रहते हैं, स्वामी के अधीन रहते हैं कि नहीं रहते। अर्थात दूध आदि के माध्यम से उपकार करते हैं, दूध देने के माध्यम से, अन्य के माध्यम से, है ना, गाय दूध दे करके उपकार कर देती है, और घोड़े आदि आने जाने के माध्यम से, गर्दभ वस्तु धोने के माध्यम से। तो इस प्रकार से स्वामी के अधीन होकर के वह उनका उपकार कर, स्वामी का उपकार करते, उसी प्रकार से ये पशु के समान जीवात्मा देवताओं का पराधीन होकर के प्रतिबद्ध हो जाता है, अतः कर्तव्य रूप से उनके लिए कर्म करता है कि मेरे द्वारा ये कर्तव्य करने के योग्य है, अतः मेरे लिए करना, इनके लिए कर्म करना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। इस प्रकार से तो कहते लोको अत यद, इस प्रकार से होगा, ये देवताओं का क्या हो गया, भोग बन गया। इस प्रकार से देवताओं का भोग बनता है। अब पुनः आगे वर्णन करते हैं कि ऋषियों का भोग किस प्रकार से बनता है, कि इस प्रकार से बनता है कि लोको अत यद अनुब्रूते स्वाध्यायम अधीते अहर अहरस तेन ऋषिणाम लोको। तो कहते हैं ये जो लोक है भोग्य बनता है, लोक का तो इन सबका भोग्य बनता है। अत इसके अनंतर यद अनुब्रूते, कहते जो सुनता है, अर्थात आचार्य के गुरुकुल में जाकर के, फिर गुरुकुल में जाकर के आचार्य के द्वारा मुखारबिंद से श्रोत इंद्रियों के माध्यम से श्रवण करता है। पहले आचार्य बोलता है, फिर बाद में वह उच्चारण करता है। तो यद अनुब्रूते, अनु पश्चात कथन करता है। तो कहते हैं स्वाध्याय मरीते, तो गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करके जब घर जीवन स्वीकार कर लेता है, उस काल में प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, यानी कोई ना कोई वेद का पाठ करता है, किसी ना किसी स्तोत्र का पाठ करता है। तो कैसे एक दिन करता है कि नहीं, हर दिन, हर प्रतिदिन अध्ययन करता है, प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, किसी ना किसी पुराण का पाठ करता है, स्मृति का पाठ करता है, वेद का पाठ करता है। तो तेन उसी कर्म के द्वारा ऋषिणाम लोको, ये ऋषियों का लोक भोग होता है। अब पितृजन को लेकर कहते हैं यते, कहते आप इसके अंतर यते पितृभ्यो निप्रीणाति यानी प्रच्छति पिंडोदक आदि। कहते हैं ये पितृयों के लिए, यानी पितृगणों के लिए निप्रीणाति, तो निप्रीणाति का तो प्रच्छति, यानी प्रकट रूप से यच्छति दे देता है, नित्रानु से प्रीणाति यानी छोड़ देता है,
अर्थात पिंड दान आदि, पिंड है उदक आदि ऋषि किसके लिए, पितरों के लिए अर्पण करता है। और कहते हैं यच्च प्रजा में इच्छते, और प्रजा की इच्छा करता है। तो प्रजा की इच्छा करता है तो प्रजा के कहते हैं प्रजार्थम उद्यमम करोति, इच्छा च उत्पत्ति उपलक्षणार्थः प्रजा हम चोत्पादयति इति अर्थः। प्रजा की इच्छा करता है यानी प्रजा की प्राप्ति के लिए उद्यमन करोति, तो प्रजा की प्राप्ति तभी होगी जब वह दारा का संग्रह करेगा। तो दारा का संग्रह कर लेने के पश्चात फिर संतान उत्पन्न हो जाती है। तो उत्पत्ति उपलक्षण के लिए है ना, यहाँ पर उत्पत्ति उपलक्षण के लिए प्रजा को उत्पादित थी। तब दारा का संग्रह कर लिया पितरों के, इससे पितरों को क्या हो जाएगा, उदक आदि के द्वारा पितरों का भोग बन जाता है, और दारा का संग्रह करके संतान पैदा करके वे पितरों का भोग बन जाता है, जिससे वंश परंपरा चलती रहती है। तो इस प्रकार से संतान आदि को उत्पन्न करता है, संतान के रूप में वही उत्पन्न हो जाता है। तो तेन कर्मणः अवश्य कर्तव्यत्वेन पितॄणां लोकः, पितॄणां भोग्यत्वेन परतंत्रो लोकः। इसी कर्म के द्वारा, किस कर्म के द्वारा कह रहे, एक तो पिंड उदक आदि कर्म पितरों के लिए पिंड का दान करता है ना, किसी न किसी उसमें एक तो तिथि के दिन पिंडों को पितरों के लिए पिंड दान करता है, और जो पितर पक्ष आता है उसमें विशेष रूप से करता है, और प्रतिदिन जल देता है पितरों के लिए। इस कर्म के द्वारा दूसरा कर्म हो गया दारा का संग्रह करके संतान उत्पन्न कर लेता है, उत्पन्न करता है। ये दो कर्म के माध्यम से वह पितरों का भोग बन जाता है, भोग्यत रूप से पराधीन होकर के लोग ये भोग बनता है इनका, पितरों का, अतः पितरों का उपकार कर देता है। अब मनुष्यों का भोग किस प्रकार से बनता है उसको लेकर कहते हैं, आते यन मनुष्यान वास्यते भूमि उदकादि दानेन गृहे यच्चातेभ्यो वसद्भ्यो आवसद्भ्यो व अर्थिभ्यो अस्नम ददाति तेन मनुष्याणाम। कहते इसके अंतर मनुष्यान वास्यते, मनुष्यों को बसाता है। जैसे राजा है अथवा जो धनाढ़ सेठ, धनाढ़ है, धनी है, सेठ है ना, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे को बसा लेते हैं। किसके माध्यम से बसाते हैं, कि भूमि उदक दान है, भूमि दे दिया कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, उससे तुम भी यहाँ पर निवास कर सकते, मैंने तुमको एक घर बनाने की जगह दे दिया। तो भूमि के द्वारा, उदक आदि के द्वारा, उदक जल दे दिया, मैंने जो कुआं खोदा उसमें तुम भी जल का पान करो। कूप खोदा है ना, कूप खोदा, तालाब खोदा है। जैसे व्यक्ति पहले अभी तो कम खोदते हैं, तो पहले व्यक्ति हर गाँवों में एक तालाब खोदते थे, कुआं खोदते थे, तो उस कुएं के माध्यम से कहते थे सभी लोग इसका जल पान करो। तो उदक यानी जल, तो भूमि यानी पृथ्वी हो गई है ना, खेत खलियान हो गए, तो उदक यानी जल हो गया। कूप आदि के माध्यम से, तालाब आदि के माध्यम से दूसरे को बसाता था। तो अनैन इस प्रकार से गृह, घर में, तो घर में भी अथवा घर में कोई अतिथि आया तो अतिथि के लिए एक कमरा निवास रहने के लिए, एक रात को 2 रात को लेने के लिए दे दिया, फिर और जब रहने के लिए दिया है तो फिर उसको भोजन भी दे देता है। इस प्रकार से तो इस घर में भूमि उदक आदि के माध्यम से तेभ्यो उनके लिए बसाता है, अथवा स्वतंत्र रूप से जगह भी दे देता है कि तुम यहाँ पर घर बना लो, और जल भी मैं और भी व्यवस्था करता हूँ, मदद करता हूँ, मैं सहायता करता हूँ तुम्हारी। इसके माध्यम से बसाता है। अब असभ्यो जो बसे नहीं है उनके लिए ऐसे जो चाहने वाले हैं कि जैसे कोई गरीब है, वह भी व्यक्ति उस घर जीवन वाले व्यक्ति के पास में क्या लेने के लिए जाता है, अर्थ लेने के लिए जाता है, अर्थात गेहूं चावल आदि के लिए जाता है। अथवा जो सन्यासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी वह भी उस घर जीवन वाले के पास में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, अर्थियों के लिए। अस्नम ददाति, अस्नम में भोजन को देता है, तो भोजन को देता है, तो अतिथियों को भोजन कराता है, ब्राह्मण को और क्षत्रियों को भी कराता है, ब्राह्मण को कराता है, क्षत्रियों को, वैश्य को शुद्ध कराता है। और दूसरा किसको, ब्रह्मचर्य को, वानप्रस्थ को, सन्यासियों को भोजन देता है, और दूसरे अतिथियों को भोजन देता है। इसके माध्यम से सारे मनुष्यों का भोग बनता है। अब पशुओं को किस प्रकार से भोग बनता है, तो कहते हैं अर्थ यद पशुभ्य से तृण उदकम बिंदति लंबयति तेन पशुना, यदि पशु को लिए इसके अंतर
ऐसे पशुओं के लिए तृण देता है, उदक देता है। तृण यानी घास फूस है और उदकम यानी जल। तो इस बिंदती प्राप्त प्राप्त हो विधि लाभे तो प्राप्त करता है। अर्थात उनको भोजन के लिए उनके तृण उदक आदि की व्यवस्था करता है ना। जो पाले गए हैं उनके लिए है ना, जंगल में छूट रहे हैं उनके लिए नहीं। जंगल में जो बिना